हेलो दोस्तों। जब भी अगर हम थोड़ी बहुत भी सिलाई करते हैं तो हमारे पास बाहर से जो स्टिचिंग के लिए सूट आते हैं या हम घर पर जो अपने सिलते हैं तो उनमें से भी कुछ ना कुछ कतरन हमारी बच जाती है। कई बार नहीं बचती, कई बार कपड़ा पूरा पूरा आता है, लेकिन मोस्टली बार थोड़ा बहुत हमारे लिए हमारे पास थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो उन कतरनों को हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, अक्सर फेंक ही देते हैं। तो आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ आइटम जो मैंने वेस्ट से तैयार किया है, उसे देखने के बाद आप कतरनों को फेंके नहीं, आप उनको रखिए संभाल कर और उनसे कुछ ना कुछ नया क्रिएट ज़रूर कीजिए। तो उसमें आपका कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपका टाइम लगना है। तो आप आज मैं दिखा रही हूँ आपको एक क्रिएटिव चीज़। वैसे मैं कई बारी बनाती हूँ इस तरह के सूट, फ्रॉक, बैग, तो बहुत सारे आइटम है जो मैं बना लेती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है वेस्ट से। मैं कभी भी सूटों की में से बची हुई कतरन जो बड़ी होती है, जो छोटी मोटी होती है टेढ़ी मेढ़ी, उनको तो मैं फेंक देती हूँ। लेकिन जो बड़ी होती है, कई बार आधा मीटर कपड़ा भी हमारा बच जाता है। जैसे सलवार का कपड़ा आता है, उसमें से अगर हमने ट्राउज़र बनाना हो तो उसमें से आधा मीटर कपड़ा हमारा बच जाता है, क्योंकि ट्राउज़र में कम कपड़ा लगता है। तो इस तरह के कपड़े आप बचा के रखिए और उनसे कुछ ना कुछ आइटम आप ज़रूर बनाइए। तो ऐसे ही मैंने आज एक सूट तैयार किया है और मैंने ये खुद के लिए किया है। इससे पहले मैंने खुद के लिए कभी कोई आइटम तैयार नहीं किया था। तो मैं ज़्यादातर इनमें से फ़्रॉक तैयार करती हूँ। और फ़्रॉक मेरे तो बेटी है नहीं, 2 बच्चे हैं, लड़के हैं दोनों, तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ जिन लड़कियों को। और ये मैंने सूट अपने लिए तैयार किया और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी तैयार करने के लिए इसको। तो ये देखो, इस तरह से इसको मैंने सारा का सारा जो कमीज़ है मेरा वेस्ट से है। मैंने 1 रुपये भी इस पर अपने पास से नहीं लगाया है, सिर्फ इस लेस को छोड़ के। सिर्फ ये लेस मैंने लगाई है और ये भी बहुत सस्ती आती है, 10 रुपये मीटर आ जाती है मार्केट से। तो ये लगी है मेरी, बाकी सारा वेस्ट है। बैक पार्ट भी इसका ऐसे ही तैयार किया मैंने, बाजू भी। तो इसकी जो डिटेल वीडियो वो तो मेरे पास नहीं है, मैं बना नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि कैसे मैंने ये तैयार किया। तो अब मैं इसकी आपको डिटेल बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे, मैंने एक ये फैब्रिक था और मैंने ये तैयार करना था इस कलर की सलवार के साथ। और ये मेरे पास चुन्नी भी है। ये मेरा एक अलग से सूट है और ये वाला डिज़ाइन मैंने किया था, तो मैंने इस सलवार के साथ इसको मैच करना था वेस्ट से। और ये दुपट्टा है इसका, तो इस कलर का ही मुझे कमीज़ चाहिए था। और इस कलर का कमीज़ के लिए इसका सबसे मेन जो बात होती है वो हमारा बैक और बाजू वो सेम कलर के होने चाहिए। तो ये मैंने वैसे उसी कलर की बाजू लगाई है और उसी कलर की बैक बनाई है। और बैक के लिए मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि मैं एक ही कपड़े की बैक बना सकूं। तो मेरे पास ये 2 कलर थे, एक थोड़ा सा डार्क है और एक थोड़ा सा लाइट है, आपको दिख भी रहा होगा कैमरे में। तो मैंने क्या किया, इसको अगर आधा इस साइड लगाती आधा इस साइड तो फिर इतना अच्छा ये नहीं बनता। तो मैंने इसके इक्वल टुकड़े किए और इस तरह से इनको जोड़े हैं और ये मेरी हो गई बैक तैयार। तो सबसे, अगर आप सूट बनाते हो और सूट भी ये लगा लो एक हैवी साइज़ है, नॉर्मल साइज़ मेरा नहीं है, 20 की मेरी चेस्ट तैयार है और 21 के हिप है, तो हैवी साइज़ में ही आ जाता है। तो आपके लिए सबसे मेन बात होती है बैक पार्ट, आप क्या कैसे तैयार करते हो। तो बैक पार्ट मैंने इस तरह से तैयार कर लिया और बैक पार्ट तैयार किया मैंने, जैसे ही मेरी सारी टेंशन ख़त्म होगी। और मैंने बाजू के लिए भी यही कपड़ा जो इसमें से बचा था वही मैंने बाजू के लिए रख दिया। तो कपड़ा कम था तो मैंने इतनी ही बाजू तैयार की है, ये 10-11 की बाजू है, इतनी चल जाती है। अभी तुरपाई इसके बाकी है, तुरपाई अभी मैं करवाऊँगी। तो बैक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था और थोड़ा ही कपड़ा मेरा बचा था बाजू निकलने के बाद, जो मेरा ये वाला। तो फिर ये लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि बैक में अगर है तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ये वाला कपड़ा। तो मैंने इसकी एक टुकड़े में से 2 किए और यहाँ पर मैंने इनको लगा दिया।
और साइड में मैंने ये वाला पार्ट लगा दिया, ये भी मेरे पास काफ़ी था, तो दोनों साइड मेरा आ गया है। और बीच में मैंने ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। इनको आप सीधा भी कर सकते हैं, ये मैंने थोड़े से तिरछे कट किए हैं बॉक्स। सीधा करती तो वो भी अच्छा लगता। और फिर मेरे पास ये मिरर पड़े थे, मिरर भी मैंने मार्केट से नहीं खरीदे हैं। मिरर भी जो सूट सिलने के लिए आते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मिरर होते हैं उनको मैं उतरवा लेती हूँ, और एक सेफ जगह पर मैं एक डब्बी मैंने लगा रखी है, तो उसमें मैं डाल लेती हूँ। तो ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल था, और इसको मैंने अच्छे से लगाया। सिर्फ मैंने ये लेस अपने पास से लगाई है, तो थोड़ी सी ग्रेसिंग देने के लिए। और यहाँ पे सिलाई आ रही थी, तो वो भी मेरी ढकी गई है, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और कमीज़ है मेरा सलवार के साथ भी मैच हो रहा है, तो सलवार पे भी मैंने ये डिज़ाइन पहले कर रखा है, तो कमीज़ पे मेरा सेम डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। तो कैसा लगा आपको सूट, आप ज़रूर बताइए। और गला मैंने इसका चकोर रखा है सिंपल, तो पीछे मैं लटकन वगैरह नहीं लगाती हूँ गले पे, तो सिंपल ही रखती हूँ। और आगे का भी मैंने सिंपल रखा है, तो डिज़ाइन का मुझे मेरे सूटों के लिए टाइम नहीं होता। और ये एक लेस मैंने बाजू पे भी लगा दिया है। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपको आइडिया मिल गया है, तो आप अच्छी अच्छी ड्रेस, बच्चों की ड्रेस बहुत बन जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो लेडीज़ है उसके सूट में कपड़ा में बहुत चाहिए होता है, थोड़ी मुश्किल आ जाती है। लेकिन जब हम बच्चों की करते हैं तो कम कपड़े में हमारा चल जाता है। तो अब मैं मेरा वेस्ट मटेरियल बताती हूँ मैं कैसे रखती हूँ। बहुत सारी कतरनें हैं, फेंकती भी बहुत सारी, और मेरे पास रह भी बहुत सारी जाती हैं। तो इस तरह की जो कतरनें होती हैं इतनी बड़ी, उन टुकड़ों को मैं रखती हूँ। जैसे ये कतरन है, तो इसमें से फ्रॉक अगर हम बनाए तो बहुत अच्छा तैयार होगा। एक ये वाला पीस है, तो इस तरह के पीस आप कभी मत फेंकना, इनसे आप बहुत अच्छी ड्रेस आपकी बन जाएगी। एक ये कलर है, तो इनसे बहुत अच्छे आइटम आप बना सकते हो। और ये टाई एंड डाई के अभी पीछे चले थे सूट, तो ये इस तरह की बहुत सारी है। एक ये पॉलिथीन मेरा भरा है, और इस तरह के कई पॉलिथीन मेरे भरे हुए हैं। जो सलवार में से कपड़ा बचता है उनको अलग रखती हूँ मैं, और ये है मेरे सारे के सारे कमीज में से बचे हुए कपड़े, इस तरह के सारे बचे हुए हैं। तो इन्हीं से कुछ ना कुछ, जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हूँ। तो आपके लिए भी एक अच्छा आइडिया है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए कुछ करने की। और वेस्ट आइटम से एक अच्छी चीज़ आपकी लिए बनकर तैयार हो जाती है।